मार्केट हमेशा अपना हिस्ट्री रिपीट करता है। इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट शुरू हुआ है। अब आते हैं एडवांस वर्जन की तरफ। कितने टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कैसे करें। मार्केट आपके फेवर में तो जाता है लेकिन आपका एसएल उड़ा के जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हमारा डे 28 है चैलेंज का, यानी आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी। ये जो हमारा चैलेंज है ये 74 डेज का चैलेंज है। अगर कोई नया है तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि हमने 74 डेज का एक चैलेंज लिया है ट्रेडिंग का। इस 74 डेज में हम पूरा ट्रेडिंग सीखेंगे। ट्रेडिंग में जितना भी कंसेप्ट होता है, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट और भी जितना भी साइकोलॉजी जितना चीज होता है सारा चीज सीखेंगे। और आज उसी सीरीज का ये 28वां वीडियो है। इससे पहले का जितना वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर चैनल में प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक, आज हम सीखने वाले हैं एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता है लेकिन आपको ये नहीं पता है कि एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हम एडवांस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करें। अगर आप पुराने तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते होंगे तो आपका काम नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि आपको अब पता नहीं है कि मार्केट में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो काम करता है लेकिन कैसे, थोड़ा अपडेटेड वर्जन में काम करता है। उसको थोड़ा अपडेट कर दिया है मार्केट, अब उसे अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो वो बिहेवियर जानेंगे मार्केट का आज, और ये जानेंगे कि कैसे परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेवल ड्रॉ करना चाहिए और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जोन ड्रॉ करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए, और ये भी जानेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का कितना टाइप है। अगर आप केवल ये जानते हैं कि केवल ऐसे लेवल और ये जोन, केवल इसी टाइप से सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, मार्केट अगर ऐसे मूव कर रहा है ऐसे तो केवल ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, तो ऐसा बात नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी टाइप होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 प्रकार का होता है। सारा चीज बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को एकदम मास्टर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक बताना चाहता हूं। जो भी लोग बिगिनर हैं, एकदम नया है ट्रेडिंग में, उनके लिए है ये। अगर आपको ये बेसिक बातें पता है, अगर आप थोड़ा ट्रेडिंग के बारे में जानते भी हैं तो थोड़ा वेट करिए, ये भी सुन लीजिए। ठीक, ये भी जान लीजिए। देखिए सपोर्ट क्या होता है। जिस लेवल से ये एक मार्केट में नीचे से लेवल है, इस लेवल से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। जब यहाँ पर एक बार टच किया ऊपर गया, यहाँ पर टच किया ऊपर गया, यहाँ पर टच किया ऊपर गया, यानी जिस लेवल से मार्केट में बाइंग आता है, जब मार्केट ऊपर जाता है इसका मतलब क्या है, बाइंग आना। तो जिस लेवल से मार्केट में बाइंग आता है उस लेवल को क्या कहते हैं हम, सपोर्ट लेवल। ठीक, और जिस लेवल से मार्केट में सेलिंग आता है, यानी मार्केट में कोई ऐसा लेवल है जहां पर जैसे ही मार्केट पहुंचता है तो वहां से नीचे गिरने लगता है, जैसे इस स्ट्रक्चर में हुआ है। ठीक, तो ये क्या है, जिस जगह पर पहुंचते ही मार्केट गिरने लगता है वो जगह हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था। जो बिगिनर है उनको ये समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए था कि जिस लेवल से या जोन से मार्केट में बाइंग आता है वो हमारा होता है सपोर्ट लेवल, और जिस लेवल से मार्केट में सेलिंग यानी मार्केट नीचे गिरता है वो होता है हमारा रेजिस्टेंस लेवल। ठीक, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझ में आ गया। अब आते हैं एडवांस वर्जन की तरफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, यानी टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होता है। अगर चार्ट ऐसे ऐसे चल रहा है तो इस चार्ट में हमें कितने प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, कहां पर सपोर्ट बनता है। केवल ऐसा नहीं है कि मार्केट में केवल यही सपोर्ट है, नहीं, मार्केट में ये भी एक रेजिस्टेंस है, मार्केट में ये एक सपोर्ट है। यही चीज आपको पता चलेगा टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस में। देखिए मार्केट में 3 तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। एक क्या, जो लेवल बनाते हैं हम, जैसे मार्केट ऐसे मूव कर रहा है एकदम ऐसे, तो जो इस तरीके का जो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो एक हो गया। दूसरा हो गया क्या, ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट में कहीं से ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहा है तो वो भी क्या है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। ठीक, अगर मान लीजिए ऐसे कोई ट्रेंड बना हुआ है तो क्या हो रहा है, मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन से बाइंग में जा रहा है, यानी बाइंग में जा रहा है किसी लेवल से, तो मार्केट में हम उसे क्या बोलते हैं, सपोर्ट। तो ये जो ट्रेंड लाइन है हम बोलेंगे कि ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक, और सेम अगर इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ से बार बार सेलिंग आ रहा है तो क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो जो ट्रेंड लाइन होता है वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है एक तरीके का। ठीक, और एक होता है चैनल, जो आप पैरेलल चैनल देखे होंगे कि मान लीजिए मार्केट कभी कभी क्या होता है, साइडवेज होता है तो ऐसे करके साइडवेज हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट एक चैनल में चल रहा है, यानी ये जो मार्केट में 2 चैनल बना हुआ है इस तरीके से। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, जैसे ये होता है पैरेलल चैनल का टूल, यहाँ पर मैं क्लिक करूँ ऐसे, इस जगह पर ऐसे क्लिक किया, फिर इसको यहाँ पर किया और नीचे खींच दिया। ठीक, तो ये क्या बना, ये एक पैरेलल चैनल बन गया कि मार्केट में ये चैनल बना हुआ है कि जब जब मार्केट इस चैनल के हाई पर जा रहा है वहां से सेलिंग आ रहा है, जब जब लो पे आ रहा है तो बाइंग में जा रहा है। तो मार्केट में ये 3 तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। एक होता है लेवल के रूप में, जो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। लेवल कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल, ये सीधा लाइन जो कि हम ऐसे देखते हैं, मान लीजिए ऐसे इस टाइप के मार्केट में एकदम जो सीधा दिखता है चार्ट पे। और ये हो गया का जब मार्केट ऊपर जा रहा हो लेकिन एकदम धीरे धीरे जा रहा हो, साइडवेज होके जा रहा हो। ठीक, तो ये होता है चैनल वाला। और जो ट्रेंड लाइन होता है वो भी एक तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब पूरा एडवांस, एक बार स्मार्ट मनी कंसेप्ट खत्म हो जाएगा,
अभी लाइव मार्केट का वीडियो आने वाला है, इंडियन मार्केट का। आज मार्केट बंद था, वरना आज ही आ जाता ये वीडियो, ठीक है। तो अब मैं सिखाने वाला हूँ आपको क्या, लाइव एसएमसी जब खत्म हो जाएगा, पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो मेन टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं प्राइस एक्शन का एडवांस वर्जन स्टार्ट करूंगा, ठीक। तो आप वो सीखिएगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं कि हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेवल ड्रॉ करना चाहिए और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे जोन ड्रॉ करना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, हमें कौन सा यूज करना है, लेवल यूज करना है कि जोन यूज करना है, ये सारा चीज बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा शांति से आराम से देखिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा जितना भी डाउट होता है आपका, जितना भी इसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये होता है मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कैसे करें, लेवल के रूप में या जोन के रूप में। तो अगर मुझसे पूछिएगा कि मैं कौन सा यूज करता हूं पर्सनली, तो मैं ज्यादातर जोन यूज करता हूं। क्यों, अब आपको कारण देता हूं। मार्केट में आप देखे होंगे कि अगर जो लेवल कोई बनाता है तो मार्केट में कभी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट ऊपर से आ रहा है, इस लेवल पे एकदम टच किया और यहां से बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, मार्केट इस लेवल के कभी कभी नीचे भी आ जाता है और फिर स्वीप करके कैंडल ऊपर बनता है और फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट होता है। आप ये बात ध्यान रखिए कि कभी भी मार्केट में ऐसा कोई लेवल नहीं है कि जिस लेवल से मार्केट अगर टच करेगा तो गिरेगा, या जिस लेवल पर मार्केट आएगा तो वहां से बाइंग में जाएगा। ऐसा फिक्स लेवल होता ही नहीं है, ठीक। तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन होता है कि हम लेवल ड्रॉ करें या जोन, तो आप जोन ड्रॉ करिए। क्यों, क्योंकि इसका एक्यूरेसी हाई होता है। जोन बनाने से क्या फायदा है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर एक, मान लीजिए मैंने मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक। तो यहाँ पर आपको कहां पर दिख रहा है कि मार्केट में सपोर्ट है, आप ऐसे एक लेवल बनाइएगा, ठीक। तो लेवल में क्या दिख रहा है, मार्केट में यहाँ तो लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जोन बनाएंगे कि ये जो पूरा जोन है ये मार्केट में सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। यानी कि इस पूरे जोन के जब तक मार्केट पास है हम क्या करेंगे, केवल बाइंग का ट्रेड करेंगे, ठीक। अभी आगे बताऊंगा कि कैसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करना है, सारा चीज बताऊंगा। वीडियो केवल अंत तक आप देखिए। और हाँ, जो भी आपको वीडियो में अच्छा लगता है या वीडियो आपको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करना है और नेक्स्ट टॉपिक आपको कमेंट करना है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आता ट्रेडिंग में, आप इस पर वीडियो बनाइए, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पूरा एक जोन बनाएंगे ताकि हमें एक मार्केट का ओवरव्यू मिले, एक एवरेज बाइंग जोन और एवरेज सेलिंग जोन मिले, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा एक्यूरेसी बढ़ता है। आप इसे यूज करिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो आपका क्लियर हो गया कि हम लेबल यूज नहीं करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते समय, ठीक। लेबल्स हमें क्या करता है, कभी कभी फेक कंफर्मेशन देता है, कभी कभी क्या, या बहुत ज्यादा फेक कंफर्मेशन देता है, ठीक। क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई फिक्स चीज नहीं है जहां से कि बाइंग आएगा एग्जैक्ट और एग्जैक्ट सेलिंग आएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मार्केट में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में जोन का यूज करते हैं। ये जोन बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम करता है, लेकिन इस जोन में कंफ्यूजिंग होता है कि हम इस जोन पर आखिर बाइंग कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस जोन है तो हम यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड कैसे लेंगे, क्योंकि मार्केट इस जोन में तो मूव करता है तो 4-5 कैंडल भी यहाँ पर बना सकता है। तो हमें इस जोन पे कैसे ट्रेडिंग करना है अब आपको ये बताता हूँ। अब इस जगह पर जो मैं बताऊंगा आपको उसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए ये एक जोन है, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर पे समझाऊंगा और सेम चीज ये स्ट्रक्चर पे क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि कैंडल के ऊपर जब समझाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो शुरू में आपको स्ट्रक्चर पे बता दूंगा रूल का कि हाँ रूल में ऐसे हमें एंट्री करना है, मार्केट सपोर्ट पे है तो, और रेजिस्टेंस पे है तो हमें इस तरीके से सेलिंग करना होता है, ठीक। आपको वो सारा चीज बताऊंगा, तो पहले आप इस स्ट्रक्चर पे समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, मान लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे आया और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक जोन है, ठीक। ऐसे मार्केट जोन में मूव कर रहा है, ठीक। ऐसे किया और फिर ऐसे निकल गया। ये मार्केट में एक सपोर्ट जोन है, मार्केट यहाँ पर आया और ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, ठीक। ये मार्केट पूरा निकल गया। अभी हम मानते हैं कि ये पूरा चीज हो चुका है। अब हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, तो क्या होगा, जब अगली बार मार्केट यहाँ पर आएगा, अगली बार आया ऐसे, ठीक, आएगा ऊपर जाएगा फिर आएगा, ठीक। तो अब हमें क्या देखना है इस पॉइंट पर, एक बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, तो जब अगली बार यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमें दिख गया है कि मार्केट में यहाँ पर बाइंग चालू है। जब जब यहाँ पर मार्केट आ रहा है तो कंसोलिडेट किया और फिर बाइंग में गया, यानी कि ये एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। ये जो जोन है ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो जब मार्केट फिर यहाँ आएगा, जब यहाँ से फिर मार्केट नीचे गिरा और नीचे आया, तो इस जगह पर हम कौन सा चीज देखकर एंट्री करेंगे, ये सारा चीज बताऊंगा, आप एकदम ध्यान से देखिए। इस जगह पर हम वेट करेंगे क्या, मार्केट सपोर्ट पे है तो हम ये यहाँ पर वेट करेंगे बुलिश कैंडल का, ठीक। सबसे पहला बात, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट पहले से सपोर्ट पे है, यानी कि यहाँ से मार्केट में बाइंग आ सकता है। हम क्या करेंगे, अगर हमें सपोर्ट पे जब जब मार्केट दिखे तो वहां हमें नेगेटिव नहीं बनना है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री करूंगा, नहीं, ये होता है एक गलत अप्रोच। देखिए आपको मैं एक बात बता रहा हूं, अगर मार्केट किसी सपोर्ट जोन पे है, ठीक है, ये सपोर्ट जोन है और मार्केट यहाँ पर आके ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और मान लीजिए यहाँ पर मार्केट है, आपको ट्रेडिंग करना है, तो आप इस जगह पर केवल बाइंग का ही सेटअप खोजिएगा। एक भी ये नहीं कि मार्केट हम ये खोज रहे हैं कि यहाँ पर रेड कैंडल दिखा तो यहाँ से सेलिंग चालू कर दिए, नहीं, मार्केट सपोर्ट पे है तो हम ऑलवेज यहाँ पर बाइंग का सेटअप खोजेंगे और मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे है तो ऑलवेज वहां पर सेलिंग का सेटअप, ठीक।
तो यहाँ पर क्या है, मार्केट है सपोर्ट पे, यानी कि यहाँ से हमें बाइंग करना है। ठीक, तो अब बाइंग करना है तो हम ऐसे ही तो थोड़ी बाई कर लेंगे, हमें कम से कम ट्रेडिंग में ट्रेड लेते समय 3 कंफर्मेशन कम से कम लेना होता है, 3 कम से कम। ठीक, तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट सपोर्ट पे है, दूसरा हमें बाइंग करने के लिए क्या चाहिए, कैंडल स्टिक पैटर्न। ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम करता है। अभी कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर एडवांस वीडियो लाऊंगा, पहले भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो वो अपलोड कर चुका हूँ बेसिक सीरीज में कि क्या क्या होता है कैंडल स्टिक पैटर्न में, साइकोलॉजी क्या होता है, आप वो सारा चीज देख लीजिए। अब आएगा कैंडल स्टिक का एडवांस वर्जन जो कि आपको और मदद करेगा। एक तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया हमारा बाइंग का, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे है तो हम सपोर्ट पे मार्केट में क्या करते हैं, केवल बाइंग। अब दूसरा कंफर्मेशन क्या है, यहाँ पर एक हमें दिखा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब टॉप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए एक बुलिश कैंडल बना, ठीक, यानी कि मार्केट सपोर्ट पे है, बुलिश कैंडल बना, 2 कंफर्मेशन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें 3 कंफर्मेशन चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पर हम एक इंडिकेटर का यूज करेंगे। अब आप वो कोई भी इंडिकेटर देख सकते हैं, आप जो भी इंडिकेटर यूज करते हैं। मैं कौन पर्सनली इंडिकेटर यूज करता हूँ, वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक, तो वहां पर क्या करेंगे हम, हमारा 3 कंफर्मेशन, एक सपोर्ट पे है तो बाइंग करना है, दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा है कि हाँ ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो यहाँ से मतलब बाइंग आ सकता है, तीसरा हमारा जो इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं वो भी बता रहा है कि बाइंग में जाएगा मार्केट यहाँ से। तो 3 कंफर्मेशन मिल गया। अब यहाँ पर हम लेंगे बाइंग का ट्रेड। ठीक, अब आता है मेन पॉइंट, ट्रेड लेने के बाद यहाँ पर आता है ओरिजिनल पॉइंट। मान लीजिए आप यहाँ पर ऐसे ट्रेड लिए, इस पॉइंट पर यहाँ से मान लीजिए मार्केट में एंट्री किए। अब आपका एसएल कहाँ होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है, आप देखे होंगे कि अगर जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करते हैं तो क्या होता है, मार्केट आपके फेवर में तो जाता है, आप सपोर्ट पे बाइंग किए हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आपका एसएल उड़ा के जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मूल कारण क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो गलत जगह पे लगा होता है। ठीक, तो आज बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कैसे परफेक्ट एसएल लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ आपको सपोर्ट पे बताऊंगा, सेम उसी तरीके से आपको रेजिस्टेंस पे यूज करना है। ठीक, एकदम सेम कंसेप्ट है। तो देखिए अब एसएल कहाँ लगाना है, ये जो पिछला लेवल आपको दिख रहा है जोन, इस जोन में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो इस जोन में सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये वाला है, तो हम इस पॉइंट के लो पर अपना एसएल फिक्स कर देंगे। ठीक, अब ये मार्केट डेली टाइम फ्रेम 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसलिए दिखा रहा है आपको 331 पॉइंट। ठीक, तो आपको पता चला कि मार्केट में जो ये पॉइंट था, ये क्या था, एक लास्ट पॉइंट था जहां से सेलिंग आया है। यहां तक मार्केट में बायर्स हैं, अभी पीछे के मार्केट में हम देखेंगे तो कहां लगाएंगे अपना एसएल, जहां पर जिस पॉइंट पर सबसे लास्ट बाइंग हुआ है, तो यहां पर हुआ है, पीछे देख लेंगे पता चल जाएगा। तो यहां पर हमारा एसएल हो जाएगा और आगे हम 1:2 1:3 या अगले रेजिस्टेंस तक का वेट करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे है। तो ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, हम जोन बनाकर एंट्री किए और ये जो पॉइंट है सबसे लास्ट वाला पॉइंट, इस स्ट्रेटजी में वो क्या हो गया, ये हो गया हमारा लेवल, यानी ये सपोर्ट लेवल की तरह ये जो लेवल है ये क्या है, लास्ट बाइंग लेवल है। यानी यहां से अगर मार्केट नीचे क्लोज करेगा तो मार्केट सेलिंग में चला जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं तक लास्ट बाइंग हुआ था। ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि कहां तक जाएगा या कहां जाएगा, तो आपको ट्रेड लेने के बाद इस तरीके से एसएल लगाना है कि पीछे देखना है और पीछे का जो सबसे लोएस्ट लेवल हो कैंडल के वीक का, तो वीक का देखना है, कैंडल का बॉडी नहीं, वीक। अगर मान लीजिए कभी वीक इतना नीचे बना दिया, जैसे मार्केट वीक इतना बड़ा नीचे बना के फिर यहाँ पर ऐसे स्वीप करके कैंडल क्लोजिंग किया, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उस कैंडल का ओपनिंग ले सकते हैं अगर वो ग्रीन कैंडल बन रहा है, या उस कैंडल का क्लोजिंग लेंगे जब वो रेड कैंडल बना हुआ है। ठीक, तो आपको समझ आ गया कि आपको एसएल कहाँ लगाना है। अगर आप इस तरीके से यूज करिएगा तो आपका प्रॉफिट ज्यादा टाइम होगा अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करते हैं तो। ठीक, अब आपको ये सारा चीज मैं लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। सेम इसी तरीके से मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक, अब आपको दिखा रहा हूँ, मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक, मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर गया रेजिस्टेंस लेवल को एक बार ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद यहाँ से हमें एक सेलिंग कैंडल दिखाया। तो अब हमारा एसएल कहाँ होगा, यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेंगे तो हम मान लीजिए यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल देखे और यहाँ पर एंट्री किए, तो हमारा एसएल होगा यहाँ पर नहीं, इस पॉइंट पर। ठीक, अब इसके बाद जब ट्रेड लेने के बाद मार्केट हमारे फेवर में मूव करना चालू करेगा, तब हम उस तरीके से अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग और कहां पर हमें टारगेट बुक करना है वो सब बाद का चीज है। सबसे पहले अपना रिस्क फिक्स करना होता है मार्केट में कि हम कितना मार्केट को देंगे। तो हमारा यहाँ पर कितना जाएगा, 282 पॉइंट का, लेकिन आएगा तो पिछले सपोर्ट की तरफ आएगा 700 पॉइंट के करीब, यानी 1:2 का इजीली यहाँ पर 1:3 हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करके भी बड़ा पैसा बना सकते हैं। अब ये सारा चीज आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ चार्ट के ऊपर। अब आपको यहाँ पर चार्ट के ऊपर मैं बताऊंगा कि कैसे आप, जितना आपको मैं कंसेप्ट बताया, जितना रूल बताया, कैसे उस रूल का उपयोग करके आप
सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं बताया 3 टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, मान लीजिए ये तो मार्केट खुला, उसके बाद ये कैंडल बनने का स्टार्ट हुआ, हमें एक दिन पहले का चार्ट पे जो फ्रेश सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है जितना भी टाइप का, जैसे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे हो एकदम सीधा चार्ट पे, वो ट्रेंड लाइन वाला हो या जोन वाला हो, जितना भी है हम उसे ड्रॉ करके रख लेंगे। ठीक, क्योंकि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं देखा हूं अक्सर अगले मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो हम क्या करेंगे, ये 17 तारीख का चार्ट है, ठीक, तो हम इसी पे सीखने वाला है। तो हम एक दिन पहले का यानी 16 तारीख के चार्ट को अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखेंगे उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके कि अगले दिन मार्केट में वो सारा चीज वर्क करता है कि नहीं। हमारा पूरा जो कंसेप्ट है, रूल है, उसके अनुसार। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए। अब इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चार्ट को छोटा कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 16 तारीख का चार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो अब ऐसे अगर मैं ये इसको भूल जाइए आप, इसको यहाँ 17 तारीख वाले चार्ट को, ऐसे इस चार्ट को देखने पर क्या पता चल रहा है, मार्केट में यहाँ पर नीचे से क्या है, एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक, मार्केट में ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये पूरा इसके ये जितना भी चार्ट है इसके ऊपर, ये सब 16 तारीख का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मार्केट ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बार बार, तो हमें एक सपोर्ट मिल गया एक दिन पहले का। ये सारा चीज हम देखेंगे कि 17 तारीख को काम करेगा कि नहीं। ठीक, अब रेजिस्टेंस कहाँ है, तो हम इस पॉइंट से देखें अगर, तो मार्केट में यहाँ पर जाकर मार्केट साइडवेज हो रहा था और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक, तो ये मार्केट का एक जो पॉइंट है रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसको मैं रेड कलर से कर लेता हूँ। ठीक गया, ये हो गया मेरा नॉर्मल सपोर्ट। अब कहीं पर ट्रेंड लाइन बना है क्या, तो अगर ध्यान से देखिएगा आप, तो नीचे से इस जगह से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ठीक, इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। अगर आप बोलिएगा तो फुल टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो ला दूंगा। ठीक, तो ये एक क्या है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ठीक है, और इसके बाद अगर ठीक इसके ऊपर देखिएगा तो छोटा सा एक ये जो मूव कर रहा है यहाँ पर, ये भी एक ट्रेंड लाइन की तरह ही चल रहा है। यानी मार्केट जब जब इस पॉइंट पर आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन पर, यहाँ पर भी छोटा सा एक मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस था। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं यहाँ पर इस जगह पर, तो ये देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर 5-6 कैंडल का यहाँ पर भी क्या था, रेजिस्टेंस पॉइंट था। और उसके बाद ही मार्केट जब इसको ब्रेक किया तो बड़ा मूवमेंट दिया। और ठीक उसी तरीके से पीछे यहाँ पर भी सेम उसको, वहां पर हम अगर सेम वहां से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहां से भी यहाँ पर छोटा सा एक कंसोलिडेशन फेज था। यानी इस जगह पर भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था और जब इसे ब्रेक किया तो बड़ा सा मूवमेंट आया। यानी मार्केट में ये जो ऊपर का भी छोटा सा ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हमें ये मिल गया, ये नीचे का तरफ। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब गया तो क्या किया, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बनाया नीचे से, ये मार्केट में एक ट्रेंड लाइन की तरह वर्क कर रहा है। ठीक, ये हो गया। इस जगह पर अगर हम ध्यान से देखें, सब आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, सब चीज आप देखिएगा, सब चीज वर्क करता है अगले। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये भी एक ट्रेंड लाइन की तरह वर्क करेगा। अब ये हम सारा चीज बना लिए, ये चार्ट मार्केट खुलने से पहले। ठीक है, अब देखिए मार्केट में फर्स्ट कैंडल बना रेड और वो नीचे से यहाँ पर, और उस 9:15 कैंडल में नीचे से इतना बड़ा प्रेशर आया है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस फर्स्ट कैंडल में। क्यों, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। इसी रेजिस्टेंस जोन के कारण मान लीजिए जब मार्केट खुला होगा, तो जब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर होता है तो मार्केट सपोर्ट की तरह वर्क करता है, तो हम यहाँ भी तो ट्रेड ले सकते थे। तो देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर सेटअप बना। सबसे पहले मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर है, यानी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। ठीक, तो हम बाइंग करेंगे। उसके बाद हम कैंडल स्टिक खोजेंगे, तो यहाँ पर एक भी कैंडल स्टिक दिख रहा है आपको बुलिश, यहाँ पर हम एंट्री करें, नहीं, मार्केट में एक भी कैंडलस्टिक नहीं दिखा और मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया, यानी यहाँ पर हमारा ट्रेड कंफर्मेशन नहीं हुआ। ठीक, अब क्या किए, मार्केट नीचे मूव कर रहा था, मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट इस जोन पर आकर, यहाँ पर आकर मार्केट थोड़ा देर साइडवेज हो गया, यानी साइलेंट हो गया। तो हम क्या किए, ये जो ट्रेंड लाइन था पीछे का, इसको यहाँ से हम ऐसे करके आगे बढ़ा दिए, यानी मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन की तरह यहाँ पर वर्क किया। जैसे ही ये आपको ये ट्रेंड लाइन कब बढ़ाना है, आपको ये वाला ट्रेंड लाइन कब बढ़ाना है, जैसे ही मार्केट ये इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद ये 2 कैंडल रिवर्स करने लगे, यानी यहाँ पर आपको पता लग जाना चाहिए कि नीचे से पहले से ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पर मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है। ठीक, तो मार्केट वही किया। फिर ऊपर जब गया थोड़ा सा साइडवेज हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर से भी इस ट्रेंड लाइन में जब जब आ रहा है तो छोटा सा एक फेज बन रहा है, तो मार्केट में हम ये भी ट्रेंड लाइन को आगे की तरफ शिफ्ट किए। ठीक, अब क्या हुआ, जहां पर यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बना था, मार्केट ब्रेकआउट हुआ, बड़ा मूव दिया। ठीक, यहाँ पर भी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बना था, मार्केट बड़ा मूव दिया ब्रेकआउट करने के बाद। सेम उसी तरीके से मार्केट यहाँ पर भी नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और ऊपर से रेजिस्टेंस है। ठीक, मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, वो भी रियल ब्रेकआउट। अब रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट कैसे पहचाना जाता है, ये आपको मैं पहले इस सीरीज में बता चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। ठीक है, तो ये जो कैंडल बना है 9:37 का कैंडल, ये रियल ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ 9:39 पर, ठीक, ये 9:38 पे नहीं, 9:39। ठीक, इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया, हम इसी कैंडल में एंट्री किया अपना। ठीक है, यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ और 1:2 या इस रेजिस्टेंस तक भी हम रखते हैं अपना टारगेट, तो हमारा 1:2 इजिली मिल जाता है। लेकिन अगर आप कैंडल लो को लेकर चलते हैं
तो मार्केट आपका एसएल कहां तक रखता है, मार्केट आपको यहां तक का ट्रेड देता है, यानी 74 पॉइंट का आपका यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मात्र क्या किए हम, पीछे का सपोर्ट रेजिस्टेंस और जितना भी टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन टाइप और ये नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस, उन्हीं सब का यूज किया है। देखिए मार्केट में एक आपको मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, मार्केट हमेशा अपना हिस्ट्री रिपीट करता है। जो एक दिन पीछे हुआ है जैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, सेम उसी तरीके से मार्केट अगले दिन भी करता है। आप ये खुद से भी मेजर करिएगा तो आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर जब भी सपोर्ट ले रहा था वहां पर छोटा सा एक साइडवेज फेज बन रहा था, ठीक, और जब ब्रेकआउट कर रहा था तो बड़ा सा बाइंग आ रहा था, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ, जब भी स्ट्रेट लाइन को टच किया यहाँ पर एक थोड़ा देर साइडवेज होता था, फिर क्या होता था, बड़ा बाइंग आ रहा था। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से हो रहा था, यानी हमें पता चल जाना चाहिए कि मार्केट नीचे से सपोर्ट ले रहा है, हमें बाइंग करना है, ठीक। और बाइंग कब करना है, जब ब्रेकआउट हो, यानी इस चैनल का ब्रेकआउट हो। ये एक तरीके से चैनल बना हुआ था छोटा सा, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हम बाइंग किया, हमारा प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको 18 तारीख को ट्रेडिंग करना है, तो ये 17 तारीख का चार्ट को देखकर हम देखेंगे कि कहाँ पर मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक। तो मार्केट में अगर हम ध्यान से देखें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग 1 मिनट और 5 मिनट में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक। तो मार्केट में यहाँ नीचे से एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है और मार्केट ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर है, यानी ये जितना भी नीचे का लेवल है, अगर मार्केट पूरा बड़ा सा गैप डाउन खुलेगा तब ये सारा लेवल काम करेगा, लेकिन मार्केट तो बहुत ऊपर है इस लेवल से। हम क्या करेंगे, अब ऊपर आएंगे यहाँ पर जहाँ पर मार्केट साइडवेज हुआ है, ठीक। जितना भी ये पुल बैक वाला पॉइंट है आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर ये पुल बैक आया, ठीक। फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, फिर इस जगह पर ये मार्केट में पुल बैक जोन है, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, ये जो मार्केट है ये पुल बैक जोन है, ठीक। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी एक छोटा सा जोन है, ठीक। ये यहाँ पर भी एक छोटा सा जोन है। तो ये जितना जोन है मार्केट में, अगर इस जोन के ऊपर मार्केट जहां भी खुलेगा 18 तारीख को, हम क्या करेंगे, अगर ऊपर खुलेगा, मान लीजिए इस जोन के ऊपर खुल गया, तो यहाँ से हम बाइंग का ट्रेड करेंगे। टारगेट कहाँ तक होगा, हमारा टारगेट होगा इस पॉइंट तक। अब जब मार्केट इस जोन के ऊपर खुलेगा, मान लीजिए इसके नीचे खुल गया, यानी कि यहाँ से हम सेलिंग का सेटअप खोजेंगे, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पर है और हमारा टारगेट कहाँ होगा, इस सपोर्ट तक, ठीक। तो ये सारा लेवल काम करेगा। अब अगले दिन मार्केट कैसे खुलता है उसके अनुसार, ठीक। आप इसको अगर वीडियो बाद में भी देख रहे हैं तो आप जाकर चार्ट में देख लीजिएगा कि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क किया कि नहीं किया, ठीक है। और ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ से ऐसे, तो ये एक ट्रेंड लाइन है, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये ट्रेंड लाइन क्या दिखा रहा है। यहाँ से अगर मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर निकाल के दिखाऊं, देखिए कैसे चार्ट एनालिसिस किया जाता है, ये भी आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट में ऐसे गया, पुल बैक आया, ऐसे गया, पुल बैक आया, ऐसे। अब यहाँ से क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक। यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगा। अब अगर आपको मैं इस चार्ट के स्ट्रक्चर को ऐसे निकाल के दिखाऊं तो आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, ये यहाँ पर एक बुलिश चार्ट पैटर्न बना रहा है। पूरा अगले दिन 95% चांस है कि मार्केट 17 तारीख के बाद मार्केट जब खुलेगा तो वो हाई एक्यूरेसी है कि मार्केट गैप अप खुलेगा, ठीक। अब मैं ये केवल 1 मिनट पे ये बुलिश पैटर्न देख के नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी बुलिश है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पर तो ये बुलिश पैटर्न बन ही रहा है। ऐसे ही आपको चार्ट में से मुझे यहाँ पर कैसे दिख गया कि यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न बना रहा है, ऐसे चार्ट एनालिसिस किया जाता है। अगर आप बोलिएगा तो इसके ऊपर भी चार्ट एनालिसिस के ऊपर एक एडवांस वीडियो लाऊंगा जो कि कैसे चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या सीखे कि अगले दिन मार्केट जब खुलेगा तो वो इतना लेवल है, अगर इस लेवल के बीच मार्केट जहां खुले हमें वैसे ट्रेड करना है, ठीक। और ट्रेडिंग का तरीका क्या है, अगर मार्केट सपोर्ट पे है तो हमें क्या देखना है, 3 पॉइंट। मार्केट सपोर्ट पे है तो एक पॉइंट क्या बता रहा है कि सपोर्ट पे है तो बाइंग, दूसरा अब बाइंग करने के लिए वहां पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तीसरा हमें क्या देखना है कि वहां पर हमें कोई इंडिकेटर एक जो कि दिखा रहा हो कि हाँ यहाँ से बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं, तब वहां पर ट्रेड पे एंट्री करेंगे तो हमारा 95% चांस होगा, ठीक। देखिए ट्रेडिंग में लॉस सबका होता है, मैं ट्रेड करता हूँ या आप ट्रेड करते हैं तो सबका लॉस होता है, लेकिन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कौन कर लेते हैं, जो रिस्क रिवार्ड बढ़िया फॉलो करते हैं। यानी ट्रेड लेने से पहले उनका डिसाइड है कि मैं मार्केट को दूंगा तो 10 पॉइंट दूंगा, लेकिन जब मार्केट में मुझे लेने की बारी आएगी तो मैं 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट लूंगा, ठीक। तो आपको रिस्क रिवार्ड भी फॉलो करना है। तो आपको पता चल गया कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करना होता है। तो आप एकदम बिल्कुल निश्चित रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारा ट्रेडिंग का एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक सिखा दूंगा चीज। यहाँ पर मैं जो आपको बताया, ये जितना कंसेप्ट बताया मैं जब 17 तारीख को आपको दिखा रहा, तो ये नहीं है कि चार्ट बनने के बाद वहीं पहले रूल सब फॉलो हो रहा था तभी चार्ट पे वो सब वर्क कर रहा था। ये नहीं कि चार्ट बन गया है तो ऊपर चला गया तो दिखा दिया, नहीं, जहाँ लॉस होता है वहाँ लॉस भी दिखा दे। मान लीजिए यहाँ पर हम अगले दिन ये सपोर्ट पर कर रहे हैं ट्रेडिंग, एक बार लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है तो हम वहां पर रिस्क मैनेजमेंट से एंट्री करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निश्चित है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।